नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और ये वीडियो दरअसल सचिन पायलट को लेकर है। कल आपने देखा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्ति पत्र यानी अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रमाण पत्र होता है वो सौंपा जा रहा था, उस दौरान अशोक गहलोत उनके साथ पल पल मौजूद थे। कई तस्वीरें आई, हाथ में हाथ डाले, बातचीत करते हुए, घूमते हुए साथ में। और वो तस्वीरें अपने आप पे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लगा लीजिए, आप जो भी आपको अंदाज़ा लगाना है और जो भी बातें करनी है और जो भी आपको समीकरण साधना है साध लीजिए। अशोक गहलोत ने जाकर वहाँ पर जो साधना था वो साध लिया। लेकिन आपको बता दें कि उसी दौरान दरअसल सचिन पायलट यूपी के दौरे पर थे और यूपी में अपने पैतृक गांव जा रहे थे। लेकिन वहाँ से जो तस्वीरें आईं वो दरअसल हतप्रभ करने वाली थी। लगभग कई हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे, हाथों में तिरंगा था, कांग्रेस का भी झंडा था और सचिन पायलट के पूरे काफिले पर, चाहे सचिन पायलट हो चाहे पीछे कार्यकर्ता, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी यूपी में। ये गुर्जर समुदाय के लोग थे जो राजेश पायलट की विरासत को यहाँ पर संभाले हैं और जब भी सचिन पायलट यहाँ पर आते हैं उनका इसी तरीके से भव्य स्वागत, अभिनंदन किया जाता है। अपने पैतृक गांव थे, मुझे लग रहा है कि वहाँ से निकलने के बाद सीधे वो चले गए होंगे दिल्ली। लेकिन जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, उनकी मान्यता और उनका एक तरह से समर्थन उसी आधार पर होता है जैसे आपने टोंक और झालावाड़ में देखा था। टोंक के दौरे पर जब गए थे उस दौरान देखा था आपने, वसुंधरा के गढ़ में जिस तरीके से देखा था आपने, वो जो क्रेज था वो सिर्फ एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक समुदाय विशेष का नहीं था। यूपी में जब आते हैं वही तेवर दिखाई देता है, जब राजस्थान के किसी हिस्से में दौरे पर जाते हैं वही तेवर दिखाई देता है। और इन सब से इतर आने वाले वक्त में चुनाव में भी शायद यही असर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा ये आप लोग तय करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस बार अगर यूथ के हाथ में कमान जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्राउड कैचिंग अगर कोई चेहरा होगा स्टेट के भीतर, या सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला चेहरा होगा कांग्रेस के भीतर, तो महज एक ही चेहरा होगा, वो होगा सचिन पायलट का। क्या ये सही है? अगर है तो आप लोग हाँ लिखिए, नहीं है तो आप लोग नहीं लिखिएगा। दूसरा ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय संगठन में भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पहचान न सिर्फ यूपी है बल्कि यूपी के अलावा दरअसल राजस्थान तो है ही है, दिल्ली और पूरे देश में खास करके जो उत्तर भारत का इलाका, हिंदी भाषी इलाका है, वहाँ पर सचिन पायलट की पूंछ और पहचान उसी तरीके से है जैसे उनके पिता की हुआ करती थी। या फिर जब सचिन पायलट मंत्री बने थे उस दौरान जो नया क्रेज़ था, और दरअसल वो राहुल गांधी के टीम का हिस्सा माने जाते थे, जहाँ भी जाते थे एक अलग ही आभा, एक अलग ही अंदाज़ दिखाई देता था। और अगर इस पर आप लोग सहमत हैं तो इस पर अपनी बातों को रखिए। लेकिन ये ज़रूर है कि यूपी की भीड़ ने भी एक बड़ा सियासी मैसेज दिया है। उधर अशोक गहलोत ज़रूर पूरे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संकेत ये मिल गए हैं कि 50% जो जिम्मेदारियां हैं वो यूथ को दी जाएंगी और यूथ जो लीडर होगा, चेहरा होगा, उसको आने वाले वक्त में राजस्थान की कमान यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपी जा सकती है। तो जो मैंने बातें कही इस पर सहमत हो आप लोग इसको साझा करिएगा, शेयर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।